आज की तेज तर्रार दुनिया में ये काफी दुख की बात है कि पढ़ने जैसी कला जो जिंदगियों को बदलने की क्षमता रखती है को बहुत कम अहमियत दी जाती है। ज्यादातर लोग पढ़ने को एक ऐसा काम समझते हैं जिसे वे स्कूल या काम के लिए करने को मजबूर होते हैं, लेकिन पढ़ना एक कला है जिसे ज्यादा ध्यान और सराहना मिलनी चाहिए। ये सिर्फ पन्नों पर शब्दों को सरसरी निगाह से देखने भर का काम नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो पढ़ना आपकी जिंदगी को काफी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पढ़ाई से इतना ज्यादा क्यों हासिल कर लेते हैं जबकि दूसरे नहीं कर पाते? इसका राज पढ़ने की तकनीक और स्तरों में छिपा है, जिसे हम में से कई लोग कभी सीख नहीं पाते। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ने की क्षमता एक साधारण स्तर पर अटकी हुई है और आप इसे सुधारना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये समरी आपको यह सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे बेहतर तरीके से कैसे समझें और उसमें जुड़ें। मॉर्टिमर जे एडलर ने यह बुक इसलिए लिखी थी ताकि लोग अपनी पढ़ाई की क्षमता को बेहतर बना सकें, क्योंकि हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग एक ऐसे स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते जो छठी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। वे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सुधार की काफी गुंजाइश रहती है, और दिक्कत यह है कि उन्हें यह नहीं पता होता कि कैसे सुधार किया जाए। इस समरी में आप पढ़ने के 4 स्तरों के बारे में जानेंगे: प्राइमरी, ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और एपिसोडिक। इन स्तरों का अभ्यास करके आप एक बेहतर पाठक बन सकते हैं। आप यह भी जानेंगे कि एक ऑस्पिशियस रीडर कैसे बने, जो किसी भी बुक से अधिकतम लाभ निकालने के लिए जरूरी होता है, चाहे वह काल्पनिक हो या गैर काल्पनिक, चाहे आप मनोरंजन के लिए पढ़ते हों या सीखने के लिए। एडलर की अंतर्दृष्टि आपको दिखाएगी कि कैसे हर बुक गहरे समझ और विकास का स्रोत बन सकती है। हमारे बुक पाथ हिंदी चैनल के साथ अंत तक बने रहें और हर बुक को एक शक्तिशाली व्यक्तिगत विकास के उपकरण में बदलने के रहस्यों को जानें। आइए डुबकी लगाते हैं और मॉर्टिमर जे एडलर की बुक हाउ टू रीड अ बुक के साथ अपने पढ़ने के अनुभव को बदलते हैं। पढ़ने की गतिविधि और कला। पढ़ने की कला दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोग इसे अब ज्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट पर चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि आधुनिक मीडिया का इस्तेमाल करना दुनिया को समझने का सही तरीका नहीं हो सकता। किसी चीज के बारे में जानना और उसे समझना 2 अलग बातें हैं। आपको किसी चीज के बारे में जानना आसान लग सकता है। आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जानने का मतलब है वह जानकारी याद रखना जो आपने पढ़ी या सुनी हो। हालांकि कभी कभी ज्यादा जानकारी भी नुकसानदायक हो सकती है। यह आपको किसी चीज को गहराई से समझने से रोक सकती है। यहां सक्रिय पढ़ाई की जरूरत होती है। सक्रिय पढ़ाई में मेहनत लगती है। इसमें आपका दिमाग पूरी तरह से जुड़ा होना चाहिए। यह सामान्य पढ़ने की तरह नहीं है, जहां आप सिर्फ संदेश को अवशोषित करते हैं। यह एक गेंद पकड़ने जैसा है। एक बेसबॉल गेम की कल्पना कीजिए। ऑथर पिचर की तरह है जो गेंद फेंकता है। वह रीडर को एक संदेश भेज रहा है और संचार प्रक्रिया शुरू कर रहा है। कैचर वह व्यक्ति होता है जो गेंद को पकड़ता है। वह वहां सिर्फ खड़ा नहीं रहता, उसे गेंद पकड़ने के लिए देखना, दौड़ना और मेहनत करनी पड़ती है। यही बात रीडर पर भी लागू होती है। संदेश को समझने के लिए रीडर को भी मेहनत करनी पड़ती है। अंततः आपका असली मकसद यह होना चाहिए कि ऑथर जो कहना चाहता है उसे सही ढंग से समझें। ऑथर जो आपको बताना चाहता है वह आपके ही भले के लिए है, और यही रीडर होने का फायदा है। आपको समझना चाहिए कि पढ़ाई सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। जितनी ज्यादा जानकारी आप जुटा सकते हैं वह सीखने का हिस्सा है। कुछ ऐसा समझना जो आप पहले नहीं समझ सकते थे, उसे भी सीखना कहते हैं। लेकिन सीखना 2 तरह का होता है: जानकारी प्राप्त करना और प्रबुद्ध होना। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो या तो आपको जानकारी मिलती है, यानी आप जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर आप किसी चीज को गहराई से समझना शुरू करते हैं, जिसे प्रबुद्ध होना कहते हैं। यह जानने और समझने के बीच के अंतर की तरह है। जानकारी प्राप्त करना मतलब किसी चीज के बारे में जानना। उदाहरण के लिए, कोई आपको बता सकता है कि आज बाहर धूप है। दूसरी ओर, प्रबुद्ध होना थोड़ा जटिल है। इसमें यह समझना शामिल है कि कुछ क्यों हो रहा है। आपको यह जानने को मिलेगा कि एक चीज दूसरी से कैसे जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, आप यह जान सकते हैं कि बाहर धूप क्यों है। इसे समझने के लिए आप भूविज्ञान और रसायन शास्त्र जैसी चीजों को समझना शुरू कर सकते हैं।
आप विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स की तुलना कर सकते हैं। प्रबुद्ध होना जानकारी प्राप्त करने से एक उच्च स्तर होता है। जब आप कहते हैं कि आप कुछ पढ़ने के बाद प्रबुद्ध महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप न सिर्फ जानते हैं कि ऑथर ने क्या लिखा है, बल्कि आप यह भी अच्छी तरह से समझते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहता है। कई बुक्स पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपने उनसे कुछ सीखा या समझा। यही अंतर है एक अच्छे से पढ़े हुए व्यक्ति और व्यापक रूप से पढ़े हुए व्यक्ति के बीच। आपका लक्ष्य एक अच्छे से पढ़े हुए व्यक्ति बनने का होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप कैसे सीखते हैं, तो इसे हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सीखना दो तरह का होता है, शिक्षा और खोज। आपने अपने छात्र जीवन में इन दोनों का अनुभव किया होगा। शिक्षा तब होती है जब हम किसी और से सीखते हैं, जैसे जब आप कक्षा में बैठते हैं और अपने शिक्षक को सुनते हैं। आप अपने शिक्षक द्वारा कही गई और लिखी गई बातों से सीखते हैं, लेकिन यह चीजों को समझने का एकमात्र तरीका नहीं है। आप खोज के माध्यम से भी सीख सकते हैं। खोज तब होती है जब आप कुछ शोध या सोचकर खुद से कुछ सीखते हैं। इस तरह की सीख में आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद या मार्गदर्शन नहीं लेते। पढ़ने के स्तर, एक रीडर के रूप में आपका लक्ष्य यह तय करना होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिजिक्स को समझना है, तो आप फिजिक्स की बुक पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप शायद एक उपन्यास उठा लें। इसी तरह आप कितनी अच्छी तरह पढ़ते हैं, यह उस मेहनत पर निर्भर करता है जो आप पढ़ने में लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप बुक के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। जितनी ज्यादा मेहनत आप पढ़ने में लगाते हैं, उतने बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप अपने लक्ष्य के उतने करीब पहुंचेंगे। क्या आपने कभी एक उपन्यास उठाया है और बस पन्नों पर लिखे शब्दों को पढ़ा है? इसकी तुलना उन समयों से कीजिए जब आपने ऑथर द्वारा वर्णित हर विवरण को अपने दिमाग में कल्पना की थी। ये दोनों अनुभव काफी अलग होते हैं और अंतर पढ़ने में लगाई गई मेहनत में होता है। अब सवाल उठता है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं? आप कैसे जान सकते हैं कि आप किसी बुक को पढ़ने में कितनी मेहनत कर रहे हैं? यहीं पर पढ़ने के 4 स्तर आते हैं। कठिनाई के अनुसार वर्गीकृत ये स्तर नहीं, बल्कि उन्हें स्तर कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं यश आप सभी को हमारे बुक पाथ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद कहता हूं। ये रहे वो स्तर जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। पहला, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक पढ़ाई वह स्तर है जहां आप सीखते हैं कि शब्दों को जोड़कर वाक्य कैसे बनाएं। ये वह स्तर है जिस पर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं। उदाहरण के लिए, आपका शिक्षक कुछ शब्द लिख सकता है और आप उन्हें विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कागज पर शब्द हैं बिल्ली टोपी पर बैठी, तो आप उन्हें जोर से पढ़ते हैं। इस स्तर पर आप अभी तक कल्पना नहीं कर रहे हैं कि एक बिल्ली टोपी पर बैठी है, और आप यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सिर्फ सामने लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्तर पर आप जिस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं वह है, यह वाक्य क्या कह रहा है। प्राथमिक पढ़ाई को इस तरह से सोच सकते हैं जैसे आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। जैसे एक बच्चा, आप नए शब्द बोलना सीख रहे हैं क्योंकि आप अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां आप उनके अर्थ को समझ सकें। दूसरा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, दूसरा स्तर है निरीक्षणात्मक पढ़ाई। निरीक्षणात्मक पढ़ाई अनोखी होती है क्योंकि यह समय पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, आपको कक्षा में द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन नामक बुक को 1 महीने के भीतर पढ़ने का असाइनमेंट दिया गया है। आपका लक्ष्य है कि उस महीने के भीतर जितना हो सके उतना समझ लें। निरीक्षणात्मक पढ़ाई को प्री रीडिंग या स्किमिंग भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बुक स्टॉल पर हैं और जिस बुक को आप खरीदने पर विचार कर रहे हैं वह थोड़ी महंगी है, लेकिन उसका शीर्षक आपको उत्साहित कर रहा है। आप इसे पूरी तरह से पढ़ने और खरीदने से पहले इसके बारे में जितना हो सके उतना जानना चाहते हैं ताकि यह निर्णय कर सकें कि यह पैसे खर्च करने लायक है या नहीं। निरीक्षणात्मक पढ़ाई में आपका लक्ष्य यह है कि आप सतही स्तर पर बुक के बारे में जितना हो सके उतना जानें। यहां आप जिस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं वह है, यह बुक किस बारे में है। ऐसा करने के लिए आपको इसके हिस्सों और संरचना को समझने की जरूरत होती है। तीसरा,
एनालिटिकल स्टडीज तीसरा स्तर है विश्लेषणात्मक पढ़ाई। यह निरीक्षणात्मक पढ़ाई से अधिक जटिल होती है। इस स्तर तक आप एक अच्छे रीडर बन चुके होते हैं। इसे इस तरह से सोच सकते हैं जैसे निरीक्षणात्मक पढ़ाई हो, लेकिन बिना किसी समय की पाबंदी के। आप किसी बुक से कुछ सीखने या समझने के लिए जितना समय चाहें ले सकते हैं। आप बुक में लिखी हर चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इस स्तर पर पढ़ते समय आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कई सवाल खुद से पूछते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्तर पर आपका लक्ष्य है जितना हो सके उतना समझना। विश्लेषणात्मक पढ़ाई का मतलब है कि आप हमेशा सक्रिय रूप से पढ़ रहे हैं, हमेशा ध्यान दे रहे हैं और लगातार बुक के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस स्तर का उपयोग तब नहीं करते जब आप मजे के लिए पढ़ रहे होते हैं या सिर्फ जानकारी जुटा रहे होते हैं। यह स्तर तब सबसे प्रभावी होता है जब आप किसी विषय या पाठ को गहराई से पढ़ना चाहते हैं। चौथा, एपोक्रिफल स्टडीज। चौथा स्तर है संतोपिकल पढ़ाई। यह सबसे चुनौतीपूर्ण स्तर है। संतोपिकल पढ़ाई का मतलब है हर चीज को स्पष्ट रूप से देखना और एक चीज को अच्छी तरह से समझना और इसे दूसरी से कैसे जोड़ा जाता है। इस स्तर पर पढ़ते समय आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसकी तुलना दूसरी समान बुक से करते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप बिल्लियों के बारे में और जानना चाहते हैं। संतोपिकल पढ़ाई में आप यह नहीं सोचते कि आपको बिल्लियों के बारे में सिर्फ एक बुक पढ़नी चाहिए। इसके बजाय आप अलग अलग बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप विभिन्न नस्लों और प्रजातियों के बारे में सीखते हैं। आप घरेलू बिल्लियों के इतिहास के बारे में भी पढ़ सकते हैं और फिर उनकी तुलना जंगली बिल्लियों से कर सकते हैं। यहाँ आपका असली लक्ष्य किसी भी विषय के बारे में खुले दिमाग से सोचना और जितना हो सके उतना सीखना होता है। यही चीज संतोपिकल पढ़ाई को अन्य स्तरों से अधिक जटिल बनाती है। इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है और यह पढ़ाई का एक अत्यधिक सक्रिय रूप है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको एक ऑस्पिशियस रीडर बनना है। क्या आप पढ़ने को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि रात में नींद आ सके? अगर जवाब हां है तो आप सक्रिय पढ़ाई का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य कुछ नया सीखना होना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको बुक पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप सक्रिय रूप से बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपको कभी नींद नहीं आएगी। ऑथर एडलर पढ़ने को दो प्रकार में बांटते हैं, लाभकारी पढ़ाई और आनंददायक पढ़ाई। लाभकारी पढ़ाई वह होती है जब आप सक्रिय रूप से बुक पढ़ते हैं ताकि उससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आप किसी बुक को सक्रिय रूप से पढ़ रहे हैं? इसका जवाब काफी सरल है। आप इसे जान सकते हैं खुद से सवाल पूछकर। ये सवाल वे होने चाहिए जिनका बुक में सीधा जवाब न हो, बल्कि वे सवाल हों जिनका जवाब आपको खुद से पढ़ते समय खोजना हो। आपको खुद से सवाल कैसे पूछने चाहिए ताकि बुक से कुछ प्राप्त कर सकें? इन 4 सवालों से शुरुआत कर सकते हैं। पहला सवाल, यह बुक किस बारे में है? बुक्स को एक विशेष तरीके से संरचित किया जाता है। कोशिश करें कि बुक की केंद्रीय थीम या मुख्य विचार क्या है और ऑथर इस थीम को बुक में कैसे पेश करता है। दूसरा सवाल, बुक में क्या विस्तार से बताया और समझाया जा रहा है और यह कैसे समझाया जा रहा है। कोशिश करें यह समझने की कि ऑथर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। समझें कि ऑथर किस कारण से कुछ समझा रहा है और बुक का मुख्य संदेश क्या है। तीसरा सवाल, क्या बुक पूरी तरह से सही है या केवल कुछ हिस्से सही हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पहले के दोनों सवालों के जवाब पता होने चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि बुक क्या समझा रही है, तो आप यह तय नहीं कर सकते कि यह आपके लिए सही है या नहीं। पहले सामग्री को समझें, फिर उसे समझें और अंत में उसका मूल्यांकन करें। यह निर्णय लेना आपके ऊपर है कि आप बुक के बारे में क्या सोचते हैं। यह ऑथर का काम नहीं है, बल्कि रीडर की जिम्मेदारी है। चौथा सवाल, आप इस जानकारी का क्या करेंगे? यह सवाल सभी सवालों को मिलाता है। अगर आपने बुक से कुछ सीखा है तो उसका क्या लाभ हुआ? यह आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालेगा? क्या बुक में कोई सवाल अधूरे रह गए? अगर हां, तो वे क्या थे? जब आप बुक को प्रारंभिक स्तर से परे पढ़ते हैं तो आप सवाल पूछते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पढ़ाई के दौरान उन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं और यही आपको एक ऑस्पिशियस रीडर बनाता है।
ये सवाल और जवाब आपको साधारण रीडर से अलग करते हैं, क्योंकि साधारण रीडर कुछ सीखना नहीं चाहते, वे सवाल नहीं पूछते और इसलिए उन्हें कभी उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते। यह समझना जरूरी है कि आखिरी दो सवाल विश्लेषणात्मक और संतोपिकल पढ़ाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सवाल आपको चीजों के बारे में गहराई से सोचने में मदद करते हैं। एक ऑस्पिशियस रीडर के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप ये सवाल पूछें। सवाल जवाब प्रक्रिया का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है टिप्पणियां करना, जिसका मतलब है कि अपनी बुक में लिखना। अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है तो यह आपको थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन चूंकि आपने बुक को अपने पैसे से खरीदा है, यह आपकी संपत्ति है और आप इसका उपयोग जिस तरह से चाहें कर सकते हैं। जब आप सक्रिय पढ़ाई में लगे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं। सोचने की प्रक्रिया के दौरान आप मानसिक रूप से सवाल पूछ रहे होते हैं और जवाब खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिखने से यह प्रक्रिया और स्पष्ट और प्रभावी हो सकती है। टिप्पणियां करने के लिए आप रेखांकन कर सकते हैं, वर्टिकल लाइंस का उपयोग कर सकते हैं, मार्जिन में लिख सकते हैं या यहां तक कि ड्यूडल बना सकते हैं। ड्यूडलिंग का मतलब है रेखाएं खींचना या चित्र बनाना। आप शब्दों या पूरी लाइनों को गोल घेरा बना सकते हैं। बात यह है कि जो आपको दिलचस्प लगे उसे लिख लें, जो आप सोच रहे हैं उस पर नोट्स लें। ध्यान रखें कि जब आप ये नई पढ़ने की स्किल्स सीख रहे हैं तो खुद के साथ धैर्य रखें। हाँ, आप काफी समय से पढ़ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने ये जागरूक पढ़ने की स्किल्स का अभ्यास न किया हो। जैसे जैसे आप इन्हें अभ्यास में लाते रहेंगे, आप एक ऑस्पिशियस रीडर बन जाएंगे और समय के साथ यह आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी बुक की निष्पक्ष आलोचना करना। जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप एक सक्रिय बातचीत में शामिल होते हैं। आप ऑथर के संदेश, तर्क और विचारों के साथ बातचीत करते हैं। आप खुद से सवाल पूछते हैं और अपनी राय और निर्णय बनाते हैं। आइए वापस लौटते हैं उन 4 सवालों पर जिन्हें आप सक्रिय रूप से पढ़ते समय पूछते हैं, विशेष रूप से अंतिम सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह वह सवाल है जो आपकी स्मृति को ताज़ा करता है। अगर आपने किसी बुक से कुछ सीखा है तो यह आपको कैसे लाभ पहुंचाएगा? इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसी कोई चीज है जिसका बुक में जवाब नहीं दिया गया है? अगर हां, तो वे क्या चीजें हैं? यह बुक के बारे में एक निर्णय बनाने में मदद करता है और हर ऑस्पिशियस रीडर यही करता है। वे यह समझने पर नहीं रुकते कि ऑथर ने क्या कहा है, बल्कि वे अपनी खुद की राय बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप बुक की आलोचना कर रहे हैं और यही तरीका है जिससे आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। किसी बुक की आलोचना करने का मतलब यह नहीं है कि आप नकारात्मक राय दें या उसकी बुराई करें। आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है। जब आप किसी बुक की आलोचना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। यह तब सबसे अधिक फायदेमंद होता है जब आप एक ऐसी बुक पढ़ रहे हों जिससे आप पूरी तरह असहमत हों या जो आपके विचारों से अलग विचार प्रस्तुत करती हो। किसी बुक की आलोचना करना आपको शिक्षण योग्यता सिखाता है। शिक्षण योग्यता का मतलब है कि आप दूसरों के अप्रोच को समझने के लिए तैयार हैं या चीजों को एक अलग अप्रोच से देखने के लिए तैयार हैं। आप दुनिया को सिर्फ एक ही अप्रोच से नहीं देखते। एक शिक्षण योग्य मन अपनी खुद की राय बना सकता है। जब आप किसी बुक की आलोचना करते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न करें। इसका मतलब है कि आपको एक सक्रिय रीडर होना चाहिए और यह समझने के लिए प्रयास करना चाहिए कि ऑथर क्या कह रहा है। याद रखें कि आप बिना कुछ जाने उसे समझ नहीं सकते और बिना समझे आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय स्थगित करना भी आलोचना का हिस्सा है। यह आपको धैर्य सिखाता है, जिससे आप किसी राय बनाने से पहले अधिक जानकारी और सबूतों का इंतजार कर सकते हैं। झगड़े, असहमति या अनावश्यक राय से बचें। अगर आप किसी बुक से असहमत हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कारण वैध हैं। केवल दूसरों को गलत साबित करने या झगड़ा करने के लिए असहमत होना गलत है। जब आप अकेले बुक पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी राय को सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों की राय के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि केवल बहस जीतने के लिए किसी और की राय से असहमत होना उचित नहीं है। असहमति के लिए सहमत हों। यह मानव स्वभाव है कि वे दूसरों की राय से असहमत होते हैं, लेकिन आपको अनावश्यक संघर्ष से बचने के लिए सहमत भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप और कोई दूसरा व्यक्ति किसी बुक की आलोचना पर सहमत नहीं हो सकते, तो बिना समस्या हल करने की कोशिश किए सिर्फ बहस न करें।
असहमति के बाद आप एक समझौते पर पहुंच सकते हैं, इसलिए हमेशा ज्ञान और व्यक्तिगत राय के बीच के अंतर का सम्मान करें। कभी कभी दूसरा व्यक्ति आपसे ज्यादा जान सकता है। बुक का ऑथर आपसे ज्यादा ज्ञान रख सकता है। यह आपके असहमति का कारण हो सकता है। ज्ञान एक ऐसा विचार होता है जो सबूतों पर आधारित होता है, जबकि राय एक ऐसा निर्णय या विचार होता है जिसे समर्थन के लिए जरूरी नहीं कि सबूत हो। किसी बुक की निष्पक्ष आलोचना करने का मतलब है कि उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, अपनी राय बनाना और शिक्षण योग्यता रखना। इसमें धैर्य, अनावश्यक बहस से बचना और ज्ञान और व्यक्तिगत राय के बीच के अंतर का सम्मान करना शामिल है। इन सिद्धांतों का अभ्यास करके आप एक अधिक प्रभावी और ऑस्पिशियस रीडर बन जाते हैं, जो हर बुक से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस समरी में आपने हाउ टू रीड अ बुक से प्राप्त अंतर्दृष्टियों के आधार पर एक बुक को प्रभावी ढंग से पढ़ने का तरीका सीखा है। हमने सक्रिय पढ़ाई की अवधारणा और पाठ के साथ लगातार जुड़े रहने के महत्व का अन्वेषण किया। जब आप एक बुक पढ़ते हैं तो आप किसी उद्देश्य के साथ पढ़ते हैं, चाहे वह मनोरंजन के लिए हो या कुछ नया सीखने के लिए। चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आप नई जानकारी या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ने के 4 स्तरों पर चर्चा की: प्राथमिक, निरीक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक और संतोपिकल। प्राथमिक पढ़ाई में वाक्यों का मूल अर्थ समझना शामिल होता है। इस स्तर पर आप केवल शब्दों को एक साथ जोड़ रहे होते हैं। निरीक्षणात्मक पढ़ाई का उद्देश्य सीमित समय सीमा में बुक के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करना है। विश्लेषणात्मक पढ़ाई आपको बिना समय की पाबंदी के किसी बुक को गहराई से समझने की अनुमति देती है, जिससे आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। संतोपिकल पढ़ाई सबसे जटिल है, जिसमें बुक को समझना और अन्य बुक्स के साथ तुलना करना शामिल है, जिससे आपकी समग्र समझ मजबूत होती है। इन 4 स्तरों को अंग्रेजी में प्राइमरी, ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और एपिसोडिक कहते हैं, तो आप इसका हिंदी अनुवाद सुनकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर हमने एक ऑस्पिशियस रीडर बनने के तरीके का अन्वेषण किया। एक ऑस्पिशियस रीडर बनने के कई लाभ हैं। आपने सीखा कि कैसे खुद से सवाल पूछकर और पढ़ाई की प्रक्रिया के दौरान इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करके एक बुक के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं। इस विधि से आप यह सोचने में मदद करते हैं कि ऑथर क्या कह रहा है। आपने यह भी सीखा कि लेखन में नोट्स लेना आपकी सोच प्रक्रिया को और भी बेहतर बना सकता है। अंत में हमने यह चर्चा की कि किसी बुक की निष्पक्ष आलोचना कैसे करें। एक ऑस्पिशियस रीडर के रूप में आपको यह जानना चाहिए कि किसी बुक की प्रभावी ढंग से आलोचना कैसे करें। आपका लक्ष्य केवल सामग्री को समझना नहीं होना चाहिए, बल्कि बुक के बारे में अपनी खुद की राय और निर्णय बनाना भी होना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बुक आपको कैसे लाभ पहुंचाती है। बुक की आलोचना करने में धैर्य, त्वरित निर्णय से बचना और दूसरों की अलग अलग राय का सम्मान करना शामिल है। इन तकनीकों का अभ्यास करते समय यह याद रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अभ्यास करते समय यह थोड़ा असहज महसूस हो सकता है अगर इसे करने में अधिक समय लगता है। हालांकि दृढ़ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभ्यास से ही पूर्णता आती है। जितना अधिक आप सक्रिय पढ़ाई का अभ्यास करेंगे, उतने बेहतर बनेंगे। समय के साथ आप किसी बुक से अधिक समझने में सक्षम होंगे, उसे बेहतर तरीके से आनंद लेंगे और अधिक सीखेंगे। जब जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो आपके पास उन्हें प्रभावी ढंग से संभालने के लिए ज्ञान और समझ होगी। आप पूरी तरह से तैयार होंगे। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।